पैसा ना, आप चाहो तो आपके लिए वैल्यू है, आप चाहो तो आपके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, पेपर है वो। ये एक किस्सा है। सब लोग उस दिन लॉस कर रहे थे, तो अचानक से मैं 10:30 बजे आता हूँ, हाफ डे लगता है। बॉस का जो संभालते हैं वो अ, अमित भाई थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला "ये पंकज जी का हाफ डे लगाओ", तो मैं बोला हाँ पंकज जी का हाफ डे लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, पंकज जी आएंगे 2 बजे। गुस्से में बोल दिया। लेकिन वहाँ पे एक जूनियर था मेरा, बोला सर कोई बात नहीं, आप आ जाओ, बैठ जाओ, और मार्केट वैसे भी खराब चल रहा है, आप आओ, आपकी ज़रूरत है। मैं बोला अच्छा, फिर तो मैं ज़रूर बैठूंगा। क्या चल रहा है? वो बोला मार्केट बिल्कुल माइनस चल रहा है, जो स्टॉक देखो वही घुस रहा है। मैं बोला अच्छा, ये तो मेरा कमाने वाला दिन है भाई, क्या चल रहा है मार्केट में? फुल गिरावट? बोला हाँ फुल गिरावट। भाई बाइंग स्टार्ट करेंगे, जैसे ही मैं बोलूँ वैसे ही। और आज ना ऐसा तुक्का मारेंगे, जिसको ये लोग तुक्का तुक्का बोलते हैं, कई दिन से वो मुझे बोल रहे थे तुक्का, क्योंकि बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैंने करके दिखा दिया, बट कभी उन्होंने आंखों से आगे देखा ही नहीं, उनकी आंखों के आगे। तो मैंने क्या किया, मैं बोला आज बुलाओ सबको, आज अचीवमेंट की ही बात है, या तो मैं तुम सबका सीनियर, या मैं तुम सबका जूनियर। तो एक वो चैलेंजिंग टास्क आ गया बस। फिर मेरा जो जूनियर था वो बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, बट आज मैं कुछ लेकर तो जाऊंगा, और देकर भी जाऊंगा, देकर जाऊंगा नॉलेज, लेकर जाऊंगा अपना अचीवमेंट। तो मैंने बोला ठीक है। वो बोले ठीक है, वट एवर यू वांट वी विल गिव यू। मैं बोला सर आपके हाथ में कौन सा फ़ोन है? वो बोला सैमसंग गैलेक्सी नोट। मैं बोला आज ये चाहिए शाम को। बोला आपको पता है कितने का है? बोला होगा सर 40-50 हज़ार का। तो बोला 38 हज़ार का है, डिस्काउंट करके 32 हज़ार रुपये में मैं लेकर आया हूँ 4 दिन पहले। अगर आज तेरा सिखाया हुआ और करा हुआ एक भी ट्रेड ऐसा चला गया कि अमेजिंग, जिसको हम बोले यार मज़ा आ गया, तो मैं ये फ़ोन तुझे 1 घंटे के अंदर ला के दूँगा। बोला सर ओके है, मैं 10 ट्रेड करूँगा, 10 में से 7 पास करके दिखाऊंगा, और ऐसा पास कि 1:3 1:4 की रेशियो में। तो बोला यार ये कर दिया ना, ये पूरी टीम तेरे अंडर में, इसको तू ट्रेंड करेगा। मैं बोला ठीक है करते हैं। मैंने किया, एक ट्रेड हमारा 25 हज़ार रुपये लिए, फ्यूचर का ट्रेड था। मैं बोला सर क्वांटिटी का गेम करूँगा फिर। बोला ठीक है नो इशू, स्टॉप लॉस के साथ। मैं बोला लेते ही अगली 1 सेकंड में स्टॉप लॉस लगेगा, आपको लगाना है, ठीक है। मैंने जैसे तैसे करके 5 ट्रेड किए, और 5 ट्रेड में 80 हज़ार रुपये बनाए, बट उनको लगा कि तुक्का लग सकता है। फिर मैं बोला सर नहीं, तुक्का भी हो सकता है ये 5, एक काम करता हूँ 5 और करके दिखाता हूँ। उस मतलब नेक्स्ट 5 ट्रेड्स में मैंने अगेन 40 हज़ार रुपये बना दिए। तब उन्हें समझ में आया कि ये बंदा ना एक अलग तरीके के पैटर्न पे काम करता है, एक अलग स्ट्रेटजी है, ये चलती चीज़ को सेल कर रहा है, गिरती चीज़ को बाय कर रहा है, कर क्या रहा है ये, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। और यही मैं आज आपको समझाने के लिए जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, कि कैसे आप और मुझ में जो आज दूरी देख रहे हो, उस फासले को कैसे आप मिटाकर यहाँ तक आ सकते हो। तो मेरे मामा जी स्टॉक मार्केट के ब्रोकर थे, पारस राम फ्रेंचाइजी, पारस राम में की उनकी फ्रेंचाइजी थी। उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स थे, वो लोग आते थे, काम करते थे, तो मैं देखता था। 3-4 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। चौथे दिन अचानक से मेरे मामा जी बोलते हैं आज सिस्टम पे तुझे बैठना है, और जो ये बोले वो पंच करना है ऑर्डर, टेक्निकल वे में। मैंने बोला ठीक है, गलती हुआ तो मैं पीछे बैठा हूँ, गलती हुआ तो वो डांट भी पड़ेगी। मैं बोला ठीक है, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं। टैब एंटर न्यूमेरिक, शिफ्ट टैब एंटर न्यूमेरिक, बस इधर ध्यान रखना है, स्क्रीन पे ध्यान रखना है, उंगलियों का पकड़ बनानी है, तो बस आगे ध्यान रखना है, देख के नहीं पंच करना। बोला ठीक है ओके, 2 ऑर्डर मार दिए जैसे तैसे करके। ओहो शांति सी बन गई कि यार मैंने आज लाइफ में एक चीज़ तो सीख ली, ऑर्डर पंच सही से लग गया बिना कुछ बताए। बोला ठीक है पंकज, आज पूरे दिन तुझे ही करना है, मैं चाह रहा हूँ कुछ काम करके 2 घंटे में आता हूँ, कुछ गलती हो जाए मुझे फ़ोन कर लियो। बोला ठीक है मामा जी। मामा जी ने उस दिन मेरे हवाले छोड़ दिया, सब चीज़ मैंने सब ठीक कर दी, सबके ऑर्डर पंच कर दिए। बाद में बोला यार पंकज जाते जाते वो सेव करने। बोला मामा जी ये क्या भला है, ये तो मुझे पता ही नहीं सेव कैसे करते हैं। उन्होंने बताया राइट क्लिक करके सेव करके वो फाइल को एक्सेल मोड में जाके सेव कर दे, ताकि मैं आकर देख लूँ तूने गलत किया है सही किया है, मैं आके अगले दिन बात कर लूँगा। बोला ठीक है। बोला ये कर देता हूँ बस, ठीक है बस, यहाँ से चैप्टर ओवर। मामा जी की वो बात मैंने इतने अच्छे से ग्रैब कर ली कि पंकज जैसा लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है मार्केट।
जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं। वट यू सी दैट इज द वैल्यू, वट यू थिंक, वट यू अज्यूम दैट इज बुलशिट। कुछ नहीं होता। 2 कौड़ी की कीमत है अगर आप क्या अज्यूम कर रहे हो, सोचते हो, लेकिन क्या दिखता है उसकी वैल्यू है। वो बोलते हैं ना इंडिया में, जो दिखता है वो बिकता है। तो बस वही है, इन सिंपल वे, द सिंपल वर्ड्स। जैसे मैंने बताया मेरे मामा जी स्टॉक ब्रोकर थे, तो उस टाइम पर उनकी जो लोग क्लाइंट्स लोग काम करते थे उनसे एक ब्रोकरेज जनरेट होता था, और उस ब्रोकरेज का अमाउंट लगभग 1.8 to 2.5 लाख तक था। मैंने देखा यार ये तो ह्यूज डिफरेंस है। माई फादर सैलरी इज़ अराउंड बाय द 30 और 35 बिटवीन। जितना मैंने समझा था या जितना मुझे पता था, देखो इतनी ज़्यादा समझ होती नहीं थी पहले बच्चों में, तो मेरे में भी नहीं थी, बट इतना पता था कि 30 से 35 हज़ार के वो है। तो मुझे ये ह्यूज डिफरेंस को ना कवर करना था, कि ये एक डिफरेंस को ख़त्म करना था कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि पहला शब्द कि पैसा चेहरे की मुस्कान है, तो मुझे वो मुस्कान अपने चेहरे तक लानी है, वो ग्लो मैं अपने फेस पर देखना चाहता। मेरी एक फाइनेंस की टीचर थी, उसने देखा मैं क्लास में सबसे शरारती बच्चा हूँ, तो उसने बोला कि यार लाइफ में कभी सीरियस होगा या नहीं होगा। बोला मैडम आई एम वेरी मच सीरियस नाउ। एक इंसिडेंट हो गया, उसके बाद मैंने अपना लाइन चूज़ कर लिया। बोला क्या? मैंने बोला स्टॉक मार्केट। बट तुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट बिना किसी के सिखाए तू सीख जाएगा? मैं बोला मैडम कुछ चीज़ें शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आदमी को खुद सीखनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें दूसरों से सीखनी पड़ती हैं। जो मुझे सिखाएगा मैं उससे सीखूंगा, जो मेरी हेल्प करेगा मैं उससे हेल्प लूँगा। बोले मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट को जानती हूँ जहाँ पर तू ये आप ये इंफॉर्मेशन मतलब स्टॉक मार्केट का एजुकेशन ले सकते हो। मैंने बोला मैडम बताओ, मैं तो आज ही जाता हूँ, अभी चला जाता हूँ कॉलेज से। तो उन्होंने बोला अच्छा प्रीतमपुरा है इनोबस, भाई वहाँ चले जाओ। मैं चला गया। मैं वो सर्टिफिकेट भी शो करूँगा आप लोगों के साथ कि मैंने कब किया था, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मैं कब से सीखना स्टार्ट किया। मैं वहाँ जाता हूँ, पहले दिन ही जाके मैंने फ़ीस दिया और एडमिशन ले लिया। दे टोल्ड मी कि सैटरडे संडे क्लास होगा। लकीली मैं थर्सडे को गया था, तो नेक्स्ट 2 डेज़ आफ्टर 1 डे ही क्लास था, तो सैटरडे को गया। मैंने देखा भैया यहाँ तो एक अलग ही ग्राफ चल रहा है, एक अलग तरीके का जो आउट ऑफ माइंड है। ऐसा चार्ट हमने 10th क्लास में 8th क्लास में थर्सडे को गया था, तो नेक्स्ट 2 डेज़ आफ्टर 1 डे ही क्लास था, तो सैटरडे को गया। मैंने देखा भैया यहाँ तो एक अलग ही ग्राफ चल रहा है, एक अलग तरीके का जो आउट ऑफ माइंड है। ऐसा चार्ट हमने 10th क्लास में 8th क्लास में पाई चार्ट के जैसा देखा था, तो यहाँ तो कुछ हो रही है। फिर मैंने देखा ये लोग कुछ चीज़ें बाहर के फ़ॉरेन वीडियोस थी वो, आज तो मैं उनका नाम जानता हूँ कि वो वीडियोस किसकी थी, बट उस टाइम पर उनका पता नहीं था। वो वीडियो दिखाकर उनको टीच कर रहे थे कि ये वीडियो देखो, उसके बाद हम लोग आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। सो अनूप नाम था उनका टीचर का। तो वो इनोबस पे बहुत बेहतरीन टीचर थे, जिन्होंने मुझे एक चीज़ क्लैरिटी से समझाया, देख भाई 1 महीने में सब चीज़ सीख जाओगे, लेकिन उससे लर्निंग नहीं होगा। लर्निंग होगा प्रैक्टिस से, ऑब्जर्वेशन से। बस जिस दिन उसने ये बोला ऑब्जर्वेशन, मैंने उसी दिन ऑब्जर्वेशन सर्च करना स्टार्ट किया। यार ऑब्जर्वेशन होता क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ये समझा भाई ऑब्जर्वेशन क्या होता है? आदमी की सोचने समझने की एक क्षमता होती है ऑब्जर्व करने। तो मैंने उसको ग्रैब कर लिया। बस लाइफ में फिर यही उसूल बना लिया, बिना ऑब्जर्व करे कुछ चीज़ नहीं करेंगे लाइफ में। बस उसी को आगे बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। देखा मार्केट में सब लोग एक चीज़ सीख बोल रहे हैं, टेक्निकल एनालाइज टेक्निकल एनालाइज। भाई मैंने भी क्या किया, लैपटॉप तो होता था बट फादर यूज़ करते थे, बट उन्होंने बाद में मुझे वो लैपटॉप प्रोवाइड किया, उसकी भी स्टोरी बताऊंगा बाद में। कॉलेज में जाकर, लाइब्रेरी में जाकर, यूट्यूब खोलकर सारी चीज़ों को की इन्फॉर्मेशन मैंने यूट्यूब से ग्रैब की। आज वो मटेरियल कंटेंट कहीं नहीं है जो मैंने आज से 15 साल 12 साल पहले मैंने वो कंटेंट लिया था। आज भी वो कंटेंट मेरे पास है। मैंने वो कंटेंट इस तरीके से डिज़ाइन, मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाया लेकर, कि मुझे स्टेप बाय स्टेप सीखना क्या है। मैंने हर तरीके का स्टोरी सीखा, हर तरीके का स्टोरी, हर तरीके की मार्केट में काम कर रहा था, बट एक सीजनल वाइज। बट
मुझे तो क्या था, लाइफ टाइम पैसा कमाना है, तो मुझे तो एक ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए ना जिसमें आप एक ही स्ट्रैटेजी पे प्रैक्टिस करो, पैसा बनाओ, प्रैक्टिस करो, पैसा बनाओ। ठीक है। फिर मैंने एक ऐसा मेथड सीखा, हालांकि वो मेथड की समझ मुझे 8 साल बाद आई, बट कहीं से लकीली वो एक पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास वो बुक आई। मैंने उस बुक को अच्छे से देखा, समझा। वहाँ पर एक सीन था, कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, बस ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, बस वही माइंड में छप गया। बस वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है एक्चुअल, जिसमें मैंने एक ही स्ट्रेटजी पे 8 साल प्रैक्टिस की। अब आप लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है वो स्ट्रेटजी है क्या। देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि पैसा कैसे बचाना है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर मनी या हाउ टू सेव योर मनी। गलत। हमारा इंडियन सिस्टम या हमारा इन्वायरमेंट गलत है ये सब। पहले आपको ये सीखना पड़ेगा हाउ टू स्पेंड योर मनी। अगर आप खर्च करना सीख गए तो आप बचाना तो अपने आप सीख जाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यही है बस रूल। आप लोग क्या करते हो, स्टॉक को फाइंड करते हो किस में बुलिश पैटर्न बना है, उसको जाकर बाय करते हो। नहीं, मैंने क्या सोचा, जिसमें भी इस पैटर्न बना है उस पे जाकर चेक करो कहाँ अपॉर्चुनिटी है। भाई, रास्ते में गड्ढे नहीं होते, गड्ढों के अंदर रास्ते होते हैं। तो बस इसी बात का मैंने माइंड में एक इमेज बनाया। एक ही काम करता था, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। आज भी यही करता हूँ, आज भी ओपनली यही करता हूँ। जिन लोगों को आज जो टेक्निकल टर्म में शायद इस बात को समझ जाएं, बट सबकी आंखों के आगे होता है, दिखता किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वो पिक्चर दिखाई जाती है, वो टेक्निकल एनालाइज, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं है सॉफ्टवेयर। जिन्होंने पैसा कमाया, जिस टाइम पर कमाया उस टाइम पर सॉफ्टवेयर होता ही नहीं था। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द टर्मिनल, डे ओपन हाई लो, एटीपी, दैट्स इट, लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग। तो आप जज कैसे करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? जो मास्टर थे वो कैलकुलेशन जानते थे, जिनको पता ही नहीं था वो कैसे करेंगे। वो एक स्ट्रैटेजी मैंने ऐसी भापी, प्रैक्टिस की, 5000 ट्रेड किए समझने के लिए कि यार ये करती क्या है। जब वो स्ट्रैटेजी पे मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तब मार्केट में लीवरेज नाम की चीज़ काम करती थी। आप 10,000 रुपये लगाओ, 1,00,000 रुपये तक का माल ले सकते थे। मेरा काम था प्रैक्टिस करना। आई यूज़ माई फादर अकाउंट, मैंने उसमें प्रैक्टिस किया, देखा, समझा। वो 5,000 ट्रेड करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भैया यू कैन विन विद दी 30% एक्यूरेसी। आई शॉक्ड कि मेरी 40%, 30 उस टाइम पे 30 मैंने थोड़ा गलत भी बोल दिया हो, बट 40 to 46 के बीच में वो परसेंटेज था। एंड आई शॉक्ड दैट कि यार इतना पैसा बन सकता है आपके गलत होने के बावजूद भी। आई अमेज, शॉक्ड हो गया मैं, यार ये क्या है। तो कहानी का एक पहलू तो मुझे पता था, बट दूसरा पहलू मुझे बाद में पता लगा व्हेन आई मेक सम प्रॉफिट, कि यार मैं तो गलत होने पे भी पैसा बना सकता हूँ। यार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपको लॉस होगा ना, मुझे तो नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ मोर स्टॉप लॉस मोर अर्निंग, यही कंसेप्ट है। एक 30 सेकंड, ये 30 सेकंड आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मैं आपको 30 सेकंड में सिखा सकता हूँ। फिर दोबारा बोलता हूँ, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। अरे कलर चल रहा है भाई। लाइफ में कब आप चीज़ों को चेंज करते हो? जब वो ख़राब हो जाए, जब वो थोड़ा सा काम करनी बंद कर दे या अपना बिहेवियर चेंज कर दे। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर आपसे ज़्यादा क्लोज हो और वो सडनली आपसे बिहेवियर चेंज कर दे, तो आप क्या बोलोगे? यार क्या प्रॉब्लम है आपको, ये बताओ ना। क्योंकि रोज़ वो आपसे बात करता था और अचानक से नहीं कर रहा। तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड,
ग्रीन ही चलता जा रहा है तो समझ जाओ ना भाई, somebody इज डूइंग मैनिपुलेटिंग फॉर कि आप आकर उसको बाय कर लो। हाथ जोड़ के आप लोग बाय करते हो उसको, और उसी स्टॉक को मैंने सेल करना स्टार्ट किया। दैट्स इट, यही मेरा स्ट्रैटेजी है और आज भी यही कर रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे उस स्ट्रैटेजी पे इतना भरोसा है, आई कैन मेक मनी विद दैट स्ट्रैटेजी विद 30-40% एक्यूरेसी, क्योंकि मैं 3 बजे तक पोजीशन होल्ड रखता। जो पोजीशन मैंने कर दी ना प्रॉफिट में, कभी उसको सामने से दौड़ के काटा ही नहीं। स्टार्टिंग में तो उसको मैंने ओपन ही छोड़ा, सिर्फ जो मेरा स्टॉप लॉस अमाउंट होता था 25% क्वांटिटी बेचकर वो स्टॉप लॉस अमाउंट को ग्रैब कर लेता था, ताकि अगर लॉस भी हो, ओरिजिनल स्टॉप लॉस हिट हो, तब भी मुझे लॉस ना हो। सिंपल। जैसा मैंने आपको बताया कि मोर स्टॉप लॉस मोर मनी, तो यही मेरी कहानी का दूसरा पार्ट था। इसी स्ट्रैटेजी को मैंने राउंड 2 बनाया। राउंड 1 ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। राउंड 2 जब आपको यही पता चल गया कि आप गलत डायरेक्शन में हो तो आप क्या करोगे? यार आपको जाना मुंबई है, पकड़ लो दिल्ली की ट्रेन, तो क्या करोगे? जाकर अगले स्टेशन पे उतरोगे और वापस से उसी स्टेशन पे आके मुंबई की ट्रेन पकड़ोगे, यही ना? तो आप लोग स्टॉक मार्केट में ये चीज़ फॉलो क्यों नहीं करते? आपने अगर गलत स्टॉक पकड़ लिया तो उसको छोड़ दो, आप उसी को पकड़ के रखते हो, गलत है ये। हर एक स्टॉक सस्ता नहीं होता और हर एक स्टॉक महंगा नहीं होता, बस इतनी सी बात ध्यान में। ये शेयर मार्केट है भाई, यहाँ पर किसका प्राइस क्या हो जाए कोई नहीं जानता, बट एक चीज़ तो कंफर्म है, जो चीज़ अपने लाइफ टाइम हाई या अपनी कहीं से भी 80% गिर जाए, तो 80% गिरने के बाद भी वो वहाँ से 80% गिर जा सकती है, बस ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत दे सकता हूँ, DHFL, SDIL, यस बैंक। यार कितने एग्जाम्पल लोगे, आज भी फंसे हुए हैं लोग आरकॉम में। अरे भाई क्या करने वाले हो? आर पावर, आरकॉम, रिलायंस इंफ्रा, सुजलोन, हिंडा, ओ सॉरी, SDIL, DHFL, जेट एयरवेज। क्या यार, मतलब कभी तो गलतियों से सीख लो, आपने नहीं तो दूसरों की गलतियों से सीख लो। लेकिन आप तो क्या है, आप तो कभी अपनी गलतियों पे मार्कअप किए ही नहीं। तो आज मेरे कहने पे एक बात ध्यान से अपने माइंड में फिट कर लो, आपको 100 दिन अपने आप को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व। चेक व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग राइट नाउ और इन पास्ट, अभी और पहले जो भी किया 100 दिन लगाओ अपने ऊपर। आप में और मुझ में जो ये 10 फीट की दूरी है ना, ये 10 फीट की दूरी दुनिया की सबसे बड़ी दूरी है। अगर आप इसको कवर करना चाहते हो ना, तो आप वो 100 दिन मेरे कहने पे लगाओ। ऑब्जर्व योर सेल्फ इन 100 डेज। जाते जाते आपको एक बात और बता कर जाता हूँ, आजकल मार्केट में स्कैल्पिंग करके कंसेप्ट चल रहा है, तो भैया सुनो, आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत करो, अपना हार्ड मनी को अपने पास बचा कर रखो। स्कैल्पिंग से मैं गारंटी देता हूँ, आप 100 दिन पैसा कमा कर दिखा दो, आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों 100 दिन बोला है। 100 दिन में सब कुछ खो दोगे आप, स्कैल्पिंग करने की कोशिश की तो। स्कैल्पिंग वो करता है जो फुल टाइम ट्रेडर हो, और आप लोग क्या है, पार्ट टाइम है, आप लोग सीजनली ट्रेडर हो। मैं आप लोगों को सीजनल ट्रेडर बोलता हूँ, कि मार्केट में जब मन करता है तब काम करते हो, ऐसा नहीं करना। तो प्लीज़ आप स्कैल्पिंग नहीं करना, फ्यूचर से दूर रहो। नए इन्वेस्टर, नया ट्रेडर, आज जो बंदा मुझे देख रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू कैच सम नॉलेज, तो उसको एक नसीहत देता हूँ कि भैया फ्यूचर से दूर रहना है, ऑप्शन से दूर रहना है। जब तक तेरे पास तेरा खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं है, तब तक फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट से दूर रहना है। जब तेरे पास तेरा ऑब्जर्वेशन आ जाए, जब मेरा दिया हुआ मेथड को 100 दिन अप्लाई करें, उसके बाद ही तुम फ्यूचर और ऑप्शन में आना। इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ का मैंने एक अच्छे तरीके से यूज़ करके और एक कसम खा के कि अपने सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा अब, क्योंकि 12 साल मैंने मेहनत की है, और इन्हीं स्ट्रैटेजी से मैंने 1 साल में 5 करोड़ रुपए कमाए, प्रॉफिट वो भी। स्टॉक मार्केट में जनरली लोग क्या गलती करते हैं, मैंने भी की है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, या मुझसे गलती नहीं होती या इंसान से गलती नहीं होती, तो भूल जाओ, ये सब भूल जाओ।
ठीक है, गलती हर एक से होती है। पहली गलती, रोज ट्रेड करने की हैबिट। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो भी आपको मैं कहता हूँ हफ्ते में 1 दिन का गैप लेना चाहिए, रिलैक्स होके, ठीक है। और आपको अगर लगातार लॉस हो रहा हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो भैया 4-5 दिन ना बाहर बैठ के आराम से मार्केट देखो, ट्रेड नहीं करना। छुट्टी मनाने इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको बाहर नहीं जाना, मार्केट को ऑब्जर्व करना है। बाहर जाओगे तो आपको डर लगेगा। गैप लेना है, 1 दिन का ले लो, 1 दिन कुछ नहीं करना, टीवी बंद, लैपी बंद, मोबाइल बंद, नो रेट मॉनिटरिंग, सिंपल, ठीक है। तीसरा, आपको कभी भी, ये लोग बोलते तो हैं कि अमाउंट का 20% रिस्क, भाई ये इट्स टू डिफिकल्ट। मैं एक ही बात बोलता हूँ आपको कि आपको अगर अपने आप को लॉस से बचाना है तो सबसे पहले सुनो, आप बड़ी क्वांटिटी वाले प्लेयर नहीं हो। आप उतना ही माल लो जितना पेन आप सह सकते हो, डेट्स इट। ज़्यादा नहीं करना। एक दिन में कोई आदमी लखपति करोड़पति नहीं होता और आप उस कैटेगरी में नहीं हो, ठीक है। एक दिन में अगर 1 लाख रुपए कमा लिए ना आपने, तो अगले दिन 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मार्केट ना बुलाती है। और एक ही चीज़ बोलता हूँ, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं।